तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इफ़ एंड नेस्टेड इफ़। दोनों में फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है। एक टाइम जो इफ़ है उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पास होता है, एक ही बार में कंडीशन अप्लाई होती है। और जो नेस्टेड इफ़ होता है वो एक ही लाइन में हम बार बार इफ़ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग रिजल्ट जनरेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिंगल ऐप के साथ। सपोज कर लो हमारे पास ये अकाउंट नेम है और अमाउंट है। यहाँ पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी सिर्फ इफ़ के साथ। मतलब इफ़ वैल्यू ट्रू, अगर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो अगर सही होती है तो हमें रिजल्ट ये दे। अदरवाइज अगर वैल्यू गलत होती है या वैल्यू फॉल्स होती है तो हमें रिजल्ट ये दे। तो अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर। सपोज करो हमारे पास ये अमाउंट है, इस पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3000। अब हमारी कंडीशन क्या है? अगर ये जो B2 में वैल्यू लिखी है, हमने B2 लिखा है ना, तो B2 में जो वैल्यू है वो 3000 से ज़्यादा है, देन हमें, अगर 3000 से ज़्यादा तो हमें क्या कंप्यूटर क्या हमें रिजल्ट दे? तो हमें रिजल्ट दे मोर अमाउंट। अभी हमने ये डबल कोर्स जो डबल कोमे ऊपर की तरफ लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? जब भी कोई आपको टेक्स्ट रिजल्ट जो टेक्स्ट में चाहिए तो इन्वर्टेड कोमे में डबल कोर्स में आप क्लोज करोगे और ओपन करोगे। और अगर आपको वैल्यू जो रिजल्ट है वैल्यू में चाहिए, अमाउंट में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो आपको ये जो रिजल्ट है ये इन्वर्टेड कोमे के जो डबल कोर्स है उसके बिना ये वैल्यू पास करवानी है। तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अगर B2 3000 से ज़्यादा है तो रिजल्ट हमें मोर अमाउंट लिख के दे। अगर 3000 से कम होती है तो देन कोमा। यहाँ पर कोमे का मतलब है एल्स, ये ब्लैंक छोड़े, डबल कोर्स स्टार्ट डबल क्लोज क्लोज। ये खाली छोड़ने का मतलब है अगर ये वैल्यू पास नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, तो रिजल्ट हमें खाली छोड़ दे। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए ये 3000 से ज़्यादा नहीं है, कम है, इसलिए ने ब्लैंक छोड़ दिया है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, वो भी 3000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ने खाली छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, तो ये देखिए अब मोर अमाउंट आ गया। हमने इसको क्या कंडीशन लगाई थी? अगर ये वैल्यू 3000 से ज़्यादा हो तो हमें यहाँ पर लिख के क्या दे? मोर अमाउंट। अगर ये वैल्यू 3000 से कम होती है, मान लो हमने 2900 लिख देते हैं, इसको 29 कर देते हैं, तो इसको भी ये ब्लैंक छोड़ेगा। ये देखो, किसी भी वैल्यू का हम अगर 3000 जो उससे ज़्यादा कर देंगे तो वो मोर अमाउंट लिखेगा। नीचे वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सभी को, तो ये देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू 3000 से ज़्यादा है वहाँ पर वो हमें लिख के दे रहा है मोर अमाउंट। अब ये तो है टेक्स्ट पास करवाना हमने। अगर 3000 से ज़्यादा है तो हमें ये टेक्स्ट लिख के दे। अगर हमें इस पर कंडीशन ये अप्लाई करनी है, जो वैल्यू 3000 से ज़्यादा है उसका हमें 10% या 20% वैल्यू निकाल कर दे, कितना बनता है, तो वो कैसे अप्लाई करवाना देखिए। इक्वल टू इफ स्टार्ट दिस अमाउंट। अगर ये अमाउंट जो है B2 वाले जो एड्रेस में अमाउंट है वो 3000 से ज़्यादा है, देन क्या करें? वैल्यू ऑफ ट्रू, तो इसी वैल्यू का हमें 20% वैल्यू निकाल कर दे। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 3000 से ज़्यादा नहीं होगी तो क्या करें? हमें दूसरा भी एक क्राइटेरिया देना होता है इसमें। अगर वैल्यू सही है तो ये रिजल्ट दे। अगर हमारी जो कंडीशन अप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो हमें उसके बदले में रिजल्ट क्या दे? ब्लैंक। जब कुछ भी लिखना चाहो, लेस अमाउंट ये लिख के दी। अब हमने पहले भी बोला था जैसे टेक्स्ट है तो आपको डबल कोर्स में स्टार्ट करके उसके अंदर ही लिखना है और डबल कोर्स क्लोज करना है। अगर यहाँ पर वैल्यू
वैल्यू भी देना चाहते हो तो वैल्यू भी लेके आ सकते हो। एक बार इसी को ट्राई करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें दो कंडीशंस हो गई हैं। अगर वैल्यू 3000 से ज़्यादा है, अगर इस बॉक्स में 3000 से अमाउंट ज़्यादा होती है तो इसी अमाउंट का B2 का ही हमें 20% और वैल्यू निकाल कर दिखाए कितनी बनती है। अगर कम होती है तो लेस अमाउंट लिख दे बस। तो ये देखो लेस अमाउंट। अब जिसके ऊपर ये 3000 से ज़्यादा होगा उसका हमें रिजल्ट दे देगा। ये देखिए लेस अमाउंट, ये वैल्यू, ये 3000 से ज़्यादा है, उसका जो 20% था, ये देखा हमने लिखा है ना यहाँ पर 20%, तो उसने 20% यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया। अगर इस वैल्यू को हम 3000 से ज़्यादा कर देते हैं तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 20% निकाल कर देगा। हमने इसको कंडीशन दी थी अगर 3000 से ज़्यादा होती है तो हमें B6 जो है, B2 या B6 जो भी है, ये ड्रैग होता जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके देखो, आपको जिस जगह से मैंने बताया था वहीं पर दोबारा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। अगर B2 ये वैल्यू 3000 से ज़्यादा है तो हमें B2 का ही 20% वैल्यू निकाल कर दे दे, अदरवाइज लेस करके दे दे। अब कंडीशन और भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लिखा था लेस अमाउंट, अब हमें एक चाहते हैं लेस अमाउंट ना लिखे। अगर वो 3000 से वैल्यू कम है, ये वैल्यू अगर 3000 से कम है तो क्या करें, B2 गुना 10%। तो ये देखिए सभी उसने वैल्यू पास करवा दी। अब कंडीशन अप्लाई करके उसने वैल्यू पास करा के दी है हमें। अगर ये वैल्यू 3000 से कम है तो इसी का 10%। अगर ये वैल्यू 3000 से ज़्यादा होती, ये वाली, तो ये इसी का 20% निकाल कर देता। करके देखें इसको, कितने सौ करके देखते हैं, तो 620। इसने उसका 20% वैल्यू निकाल कर दिया। हमें इसको कंडीशन कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट जो नेस्टेड इफ है उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। ये मैंने एक पहले एग्जांपल बना के रखी है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। यहाँ पर है इफ़, ये देखिए मैंने इफ़ बार बार यूज़ किया, यहाँ पर भी इफ़ किया है, यहाँ पर भी इफ़ किया है, यहाँ पर भी इफ़ यूज़ किया है। हर पैरामीटर के ऊपर मैंने एक इफ़ जो फंक्शन है वो यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ किया है, उसके अंदर क्राइटेरिया पास करवाया। अब देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करवाना है। मैंने इसको देखो ब्रैकेट में, ये करली ब्रैकेट में पैरामीटर के हिसाब से बनाकर डिज़ाइन करके दिखाया है ताकि आपको हर चीज़ ये समझ में आ सके भी ये कैसे कैसे इफ़ चलता है। अब इफ़ यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन पास करवाई है इससे, अगर इफ़ G2 इज इक्वल टू 1, अगर G2 है नंबर 1 के बराबर, तो G2 अगर ये 1 के बराबर है तो क्या करेगा, इंग्लिश में 1 लिख के देगा। अगर ये G2 जो है, अगर ये कंडीशन पास नहीं होती तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ G2 2 के बराबर है, नंबर 2 के बराबर है, तो रिजल्ट क्या है 2। अगर G2 3 के बराबर है, G2 3 के बराबर मतलब ये G जो 2 वाला कॉलम है यहाँ पर अगर हम 3 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, सीधा 3 वाली कंडीशन पे चला जाएगा, G3 इज इक्वल टू 3, देन इंग्लिश में 3। अगर G2 4 के बराबर है, नंबर 4 के बराबर है, तो इंग्लिश में 4 लिख के दे। तो इसी तरह से ये हर बार इफ़ कंडीशन को अप्लाई करता जा रहा है। तो ये देखिए जो मैंने जो ब्रैकेट लगाया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, इजीली आपको समझ में आ सके, पैरामीटर बना के दिखाया। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कंडीशन बेस्ड काम कर रहा है। तो चलो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। वही फार्मूला हम यहाँ पर टाइप करके लगा के देंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट G2 लिख देते हैं, G2 इक्वल टू 1। अगर G2 1 के बराबर है तो क्या करें, हमें 1 लिख के दे। मैंने आपको पहले बताया था जैसे भी कोई भी टेक्स्ट में रिजल्ट लेना है तो आपको डबल कोट्स में ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, तो डबल कोट्स 1 लिखे। अब यहाँ पर एल्स के बाद हम एल्स नहीं करेंगे, फिर इफ स्टार्ट कर देंगे, इफ। तो ये होता है नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ, बार बार इफ अप्लाई करना जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ब्रैकेट स्टार्ट
अगर यहाँ पर एक होता है तो एक लेंगे, अगर दो होता है तो इफ़ G2 इज इक्वल टू 2, सॉरी, तो ये फिर ये पैरामीटर पास हो जाएगा, इसको छोड़ देगा, फिर ये पास करेगा, पहले स्टडी करेगा इसको। G2 इज इक्वल टू 2, देन रिजल्ट क्या है इंग्लिश में 2। अगर 2 भी नहीं है, अगर इफ G2 वाला कॉलम जो है 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, देन रिजल्ट क्या कराएं 3। अगर इफ G2 4 के बराबर है, देन रिजल्ट क्या करेगा FOUR 4। ऐसे आप कंडीशन मल्टीपल यूज कर सकते हो, बताता हूं मैं कैसे आगे वो भी। इफ कंडीशन हमारी G2 जो है वो 5 के बराबर है, हमारा 5 नंबर हम इसको एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या दे, तो 5। एल्स इफ G2 इज इक्वल टू 6, देन 6 रिजल्ट पास करे। 7 के ऊपर नहीं करते हैं, चलो 6 तक की बहुत है। एल्स अब हमें लास्ट वाली कंडीशन हमें ये पास करवानी है। अगर ये 1 से लेके 6 तक की कंडीशन नहीं होती, हमारा नंबर 6 से भी ज़्यादा जाता है, तो क्या करें, तो आउट ऑफ रेंज नंबर, ब्रैकेट डबल क्लोज। अब ब्रैकेट 1 ये 6 के लिए, G2 6, 5 4 3 2, इस हर एक के लिए एक एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 2 3 4 5 6, देन एंटर। तो जो देखिए हमने इसको रिजल्ट 1 लिखा है। कहाँ से रिजल्ट 1 इसने उठाया, यहाँ से हमने इसको बोला था G2 अगर 1 के बराबर है तो, अगर G2 2 के बराबर है तो देन 2, तो यहाँ पर रिजल्ट 2 आ रहा है। अगर इसको हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पर इसने, सॉरी 5 लिखना था, वर्ड मिस्टेक है, 5। अगर 6 लिखा है तो 6, अब 7 लिखेंगे तो वो कहता आउट ऑफ रेंज। क्यों आउट ऑफ रेंज क्यों बोला, 7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने इसको जो वैल्यू पास करवाई थी वो 6 तक पास करवाई थी। इफ G2 इज इक्वल टू 6, देन इंग्लिश में 6 लिखिए। अगर नंबर उसके ज़्यादा बढ़ेगा, उसके ऊपर नंबर लिखेंगे तो वो हमें उस हर एक का रिजल्ट देगा आउट ऑफ रेंज नंबर। कुछ भी लिख दो, 7 के ऊपर 7 के अलावा 10 लिख दो तो भी रिजल्ट आउट ऑफ रेंज देगा, 1000 लिख दो, 1999 लिख दो तो भी रिजल्ट आउट ऑफ रेंज ही देगा। उसका कंडीशन जो सिर्फ 6 तक का पास हुआ हमने किया हुआ है। एल्स हमें उसके अलावा जो भी हम डालेंगे उसका रिजल्ट हमें आउट ऑफ रेंज नंबर दे। ठीक है, तो ऐसी इस कंडीशन की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, अलग अलग जो बिजनेस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है। मान लो मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ तो वहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये जो मतलब हमारे पास प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट लिख लो, हमें मान लो ये बिस्किट है, बिस्किट्स, चॉकलेट, नमकीन, रस्क, नमकीन, कुछ भी लिख सकते हैं। हमें मान लो इतनी वैल्यू एक रुपये पास करवानी है, चलो तो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास अभी हमने सिस्टम से निकाला, इस पे GST 18% है, इस पे भी GST 18 है, इस पे भी GST 18 है, इस पे भी GST 18 है, इस पे GST 12% है, इस पे GST 5% है, अब इस पे भी GST 12% है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, इसकी टोटल वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके ऊपर कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीपल इफ आएगा, सिंगल इफ नहीं आएगा। ये मल्टीपल इफ वाली जो रेंज थी वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमें जरूरत कैसे पड़ती है, हमें यहाँ करना पड़ता है, ये मान लो हमें टैक्सेबल वैल्यू है GST परसेंटेज, फाइनल अमाउंट, हम ऐसे निकालते हैं इसको, इक्वल टू इफ दिस। अब यहाँ पर ये GST वर्ड लिखा है और साथ में परसेंटेज का निशान भी और साथ में अंक भी है। तो ये हमें टेक्स्ट फॉर्म में, जर्नल में फॉर्म में दे रहा है, ना कि ये नंबर फॉर्म में, क्योंकि GST इंग्लिश का लेटर स्टार्ट हो चुका है पहले, तो इसको टेक्स्ट में कंसिडर करेगा
उसके नेचर के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर ये नेचर के हिसाब से देखेंगे तो ये टेक्स्ट मेथड है। तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट डबल कोर्स जीएसटी 18%। अगर ये जीएसटी 18% है वर्ड तो डबल कोर्स क्लोज, देन क्या रिजल्ट दे, इस वैल्यू दिस वन इंटू 118 डिवाइड 100। तो इसका 18% जो टैक्स है वो इसी अमाउंट के अंदर, जो टैक्सेबल वैल्यू इसके अंदर 18%, 118 डिवाइड 100 मतलब 18% इसका जो वैल्यू है, इसी वैल्यू का 18% इसमें और ऐड होके यहाँ पर रिजल्ट दे देगा। तो दूसरी कंडीशन क्या, अगर इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीएसटी 12%, देन तो इस वैल्यू का हमें कंप्यूटर क्या करके दे, 12% जोड़ के दे, एल्स। अब दो कंडीशन हमारी होगी, तीसरी कंडीशन थी 5%। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीएसटी 5%, then this amount into 105 डिवाइड 100, इसका 5% टैक्स निकाल के हमें इसी के वैल्यू में 5% टैक्स प्लस करके हमें वैल्यू दे। अब तीन कंडीशन होगी हमारी, 18, 12 और 5। अगर इसमें से कोई भी टैक्स का पार्ट नहीं है, कुछ और है, तो क्या करें, तो हमें क्या करें, ये लिख के दे, चेक द डिफरेंस। डबल कोर्स में क्लोज करना है क्योंकि ये टेक्स्ट में से रिजल्ट हमें लास्ट वाला ये चाहिए। ब्रैकेट क्लोज 1 2 3, ये 1 2 और 3 बार ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, 3 बार क्लोज करेंगे हम, एंटर। तो ये देखिए इस वैल्यू का इसने 18% कैलकुलेट करके दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका टैक्स 18% था। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये लो। तो हर वैल्यू का उसने उसके जीएसटी नेचर के हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर उसमें इसी वैल्यू में उसी का जीएसटी ऐड करके यहाँ पर वैल्यू दे दी। ठीक है, तो ये है इफ कंडीशन। इसने कैसे द्वारा अप्लाई किया मैं आपको बताता हूँ। ये है टैक्सेबल वैल्यू, ये है टैक्स की परसेंटेज, और ये टैक्स ऐड होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो ये है। तो कैसे कर रहा है इसमें मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार, कंडीशन कैसे कैसे अप्लाई हुई है। पहली कंडीशन थी अगर अगर C2 ये जीएसटी 18% के बराबर है, यहाँ पे लिखा ना जीएसटी 18%, तो यहाँ पर भी जीएसटी 18% उसके बराबर है, तो B2 का कंडीशन ये है, लेकिन रिजल्ट इसमें लेके आना, इससे लेके आना हमें। तो B2 का जो 18% है वो रिजल्ट हमें ऐड करके दे दे। दूसरी कंडीशन अगर नहीं होता है, तो अगर ये 18% नहीं है, ये वाला 18% नहीं है, तो अगर ये 12% है तो क्या करेगा, तो B2 वैल्यू में 12% जोड़ देगा। अगर ये 12% भी नहीं है तो ये तीसरी कंडीशन अप्लाई करेगा, ये वाली। अगर C2 5% है, यहाँ पर C2 इक्वल टू जीएसटी 5%, तो यहाँ पर अगर 5% है तो इसी वैल्यू को ये 5% करके दे देगा। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं है तो हमें कंप्यूटर क्या दे, चेक द डिफरेंस। तो अगर ये तीनों कंडीशन पार नहीं होती हैं तो यहाँ पर हमें लिख के दे चेक द डिफरेंस, तो ये रिजल्ट देगा। अब मान लो हमने जीएसटी 5% की जगह इसको 4% कर दिया, तो ये देखो उसने लिखा चेक द डिफरेंस। क्यों लिखा उसने, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी 3, एक तो 18%, 12% और 5%। 4% की कंडीशन नहीं थी कोई, तो उसने हमें एरर दे दिया। तो ये है दोस्तों इफ़ और नेस्टेड इफ़ कैसे अप्लाई करना है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह पे इफ़
आप यूज़ कर सकते हो अपने रिज़ल्ट पास कराने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एग्जांपल दे के पैरामीटर साथ में लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप अपने हिसाब से अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखो, चला के देखो, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो आपको वो मेथड समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कंप्यूटर काम कर कैसे रहा है, ये वो फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मेरी लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक बार देखिए। अगर कोई आपको लगता है भी ये आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, जहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं इसी के टॉपिक पर दोबारा फिर मैं आपको बना के दूंगा, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।